हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द कॉमर्स कोच में। आज हम बात करते हैं प्लस वन अकाउंटेंसी के एक टॉपिक की, जो कि फर्स्ट टॉपिक है प्लस वन अकाउंटेंसी का। कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मीन्स जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। और जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं आगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा पढ़ने का उस सब्जेक्ट को, मीन्स उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसका क्या फायदा है। बेसिकली मैं बताऊं आपको, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है हमारा, वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें 10% है, बट 90% उसका जो पोर्शन होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल हमें आज यहाँ जो इनका इंट्रोडक्शन है वो करना जरूरी है। फ्रेमवर्क, बिकॉज आप लोग नए हो इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो ओनली 10% है और 90% ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग मैंने इसको क्यों कहा कि कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी प्रोफेशनल है, कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, उसको इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बिहाफ पे, इसी सब्जेक्ट की रीडिंग के बिहाफ पे, इसके नॉलेज के बिहाफ पे आप लोग अपनी जो अर्निंग है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा रख सकते हो। मींस उसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कितना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, कितना आपको जीएसटी पे करना है, कितना आपको इनकम टैक्स पे करना है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में ये आपका क्लियर होगा। इसलिए मैंने इसको कहा ये सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव की। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। देखिएगा, अकाउंटिंग जहां पर ये लास्ट में आईएनजी है, दैट मीन्स इट इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। सो रीड द डेफिनेशन फर्स्टली। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? किसी भी चीज को, किसी डाटा को, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की एक कला है, एक आर्ट है। क्लासिफाइंग, और जो हमने रिकॉर्ड किया, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसको बाद में क्या करना है? क्लासिफाइंग मींस उसको डिवाइड करना है, सेपरेट, अलग अलग। हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसके बाद में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अलग अलग, जो ट्रांजैक्शन सेम नेचर की है, जी हाँ, जो ट्रांजैक्शन सेम नेचर की है उसको हम अलग क्लासिफाई करेंगे। जो हम क्या करेंगे, जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने राम को 10,000 रुपए दिए, राम के अकाउंट में डालूंगा, फिर मैंने राम से लिए, फिर मैंने राम को दिए, उधर मैंने मोहन को कुछ पैसा दिया, फिर मोहन से मैंने लिया, फिर मैंने रवि को कुछ पैसा दिया, फिर मैंने रवि से लिया। मैंने यहाँ 3 लोगों का जिक्र किया है। तीनों लोगों का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो मैं एक ही जगह पे न लिखकर अलग अलग सेपरेट उनके अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा। उसी को हम बोलेंगे अकाउंट क्लासिफाइंग। उसी को हम क्या बोलेंगे? क्लासिफाइंग। मींस प्रत्येक ट्रांजैक्शन का, प्रत्येक होंगी उनका अलग से सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना इज कॉल्ड द क्लासिफाइंग, टू प्रिपेयर द लेजर। नेक्स्ट, एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, कि उसी क्लासिफाई किए हुए ट्रांजैक्शंस को जो हमने क्लासिफाई किए थे अलग अलग टाइप में, उन्हीं का बैलेंस निकालकर एक शीट पर हमें प्रिपेयर करना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक समराइज फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, समराइज फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, सिर्फ एक लिस्ट होती है जो कि टोटल बैलेंस निकालकर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को एक समराइज कर प्रेजेंट किया जाता है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी, कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस फॉर्म में होंगी? मनी की फॉर्म में। जी हाँ, मैंने ये बोल दूं कि हमारे बिजनेस में 10 मार्कर हैं, 15 टेबल्स हैं, 10 चेयर हैं, ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता, ये अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। हम क्या करेंगे? मार्कर्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर हैं, उनकी मनी में उनको कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, मार्कर 5 रुपीज का है, टेबल 500 की है, चेयर आपकी 1000 रुपीज की है, तो उनको मनी में, तो उनको हम क्या करेंगे? मनी में उनको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ मनी। जितने भी ट्रांजेक्शन होगी उनको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे।
एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, कि जितनी भी हमारे इवेंट्स होंगे, जो ट्रांजैक्शंस होंगी, वो क्या होंगी, फाइनेंशियल कैरेक्टर की होंगी। मींस उनका सिर्फ फाइनेंशियली लेन देन होगा, नॉन फाइनेंशियली इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यहां मैं आपको फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं। नॉन फाइनेंशियली और फाइनेंशियली, फाइनेंशियल मतलब जिसका सिर्फ पैसे से मतलब हो, डायरेक्ट पैसे से मतलब हो, डायरेक्ट मनी से मतलब हो। जैसे कि हमने कोई चीज परचेज की या सेल की, बिजनेस में किसी चीज को हमने परचेज किया, सेल किया, सैलरी दी, कोई भी कमीशन दिया, वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में जिनको मेजर कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है। दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर measured in the term of money that are called financial character, and that type of transactions are not measured in the term of money are called non financial character. So non financial character की transaction को हम यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करेंगे and interpreting the result thereof, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, उन सभी का समराइज करने के बाद क्या करेंगे, उन सभी का रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट मतलब आपको उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मींस वो हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिजल्ट निकालते हैं। ये पूरी की पूरी जो आपकी डेफिनेशन है, ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग साइकिल, जी हाँ, अकाउंटिंग साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिएगा कैसे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, क्लासिफाई करते हैं लेजर के अंदर, मींस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, एंड समराइज की आइटम्स को ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, और उसी प्रकार से लास्ट में क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस सो वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो उस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हमें मिलता है, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट या लॉस। तो ये था सारा का सारा आपका अकाउंटिंग साइकिल भी इसी में है, कि अकाउंटिंग साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपकी थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या प्रोसेस होगा, वो था ये अकाउंटिंग साइकिल। और लास्ट में हमने क्या निकाला, रिजल्ट निकाला। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, लास्ट में हमारा क्या आएगा, रिजल्ट। तो हम रिजल्ट को जानने के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे। तो यहां से लेके और लास्ट तक क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई और यहां पर आकर इसका एंड हुआ। एंड नहीं मतलब कि नेक्स्ट दोबारा फिर स्टार्ट होगा, यहां पर आकर इसका क्या हुआ, एंड हुआ, मींस रिजल्ट निकला। अब हम बात करते हैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जी हाँ, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। क्या रखना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। और वो रिकॉर्ड कब रख पाएंगे हम, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब हम अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, जब हम जर्नल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रख सकते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब यही है कि हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया और फिर रिजल्ट निकाले, ये सिस्टमैटिक ही रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट वन है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, कि कोई भी काम हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा वो निकालने के लिए हम अकाउंटिंग मीन्स, हमने अगर कोई बिजनेस किया, उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही हम जिज्ञासु होते हैं, जो भी बिजनेस करेंगे उसके बारे में, उसका मुनाफा या उसका जो लॉस हुआ वो जानना चाहेंगे। तो वो लॉस या प्रॉफिट हमें कौन बताएगा, अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो ये सब्जेक्ट जो आपका अकाउंटेंसी है यही बताएगा। मीन्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहां प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट वन है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस ऑफ लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि वो कौन से रीजन है जिनके कारण आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। टू फाइंड आउट द रीजंस, वो रीजंस को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और वो रीजन जब हम अकाउंटिंग करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि वास्तव में क्या ऐसे रीजंस थे जिनके कारण हमें प्रॉफिट हुआ।
या प्रॉफिट और भी हो सकता था, या वो कौन से रीजन है जिनके कारण हमें लॉस हुआ, या फिर इन रीजंस को हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए कि आज हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। आज हमारे पास क्या है का मतलब आज हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना पैसा किससे हमें लेना है, कितना पैसा हमें किसको देना है, कितना कैश है, कितना बैंक में है। ये सारी की सारी हमें जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस होंगी, कहीं हम जितनी भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, जैसे कि कहीं हम किसी लॉस में तो नहीं जा रहे हैं, कि हमारे बिजनेस को इंसोल्वेंसी का कोई खतरा तो नहीं है, क्या हम सोलवेंट है या नहीं, वो सब कुछ जो डाटा देगा वो डाटा देगा हमारी बैलेंस शीट से। वो डाटा हमें कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट हमें बताएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि हम सोलवेंट है या इनसोलवेंट है। नेक्स्ट वन इज टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, मीन्स हमारा बिजनेस ईयर टू ईयर कहां जा रहा है, मीन्स कितना फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा बिजनेस, कि ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है, पिछले साल से ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है। ट्रेंड ऑफ द बिजनेस क्या है, मीन्स कि हम पिछले साल की तुलना में कितना अधिक प्रॉफिट इस साल कमा रहे हैं, पिछले सालों से कितना परसेंटेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगी। जब हम अकाउंटिंग करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग we can compare our business with the other business, the same category business, and with अपने बिजनेस को ईयर टू ईयर हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, ये कितना लॉस हुआ, और इस साल हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस है। हम ईयर टू ईयर कंपेरिजन कर सकते हैं। सेम टाइप ऑफ बिजनेस या इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के साथ, या एक बिजनेस को एक दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज to prevent and detect the error and fraud। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड किया। जब सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड ऑफ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सिस्टेमेटिक जब रिकॉर्ड होगा तो फ्रॉड या एरर होने की बहुत ही कम चांसेस होंगे। ना तो आपके बिजनेस में फ्रॉड होगा क्योंकि आपका सिस्टेमेटिक अकाउंट है, सिस्टेमेटिक क्या रिकॉर्डिंग है, और एरर नहीं होंगे। अगर होंगे भी, अगर एरर होते भी हैं, फ्रॉड एरर होते हैं, तो क्या होंगे? फाइंड आउट किए जाएंगे, उनको रेक्टिफाई किए जाएंगे। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम गलतियां करते हैं तो गवर्नमेंट भी उसको लो करता है रेक्टिफाई करने के लिए। जी हाँ, अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो उनको रेक्टिफाई भी किया जाता है। अगर कोई किसी एम्प्लॉय या मैनेजर्स के द्वारा फ्रॉड किया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ फ्रॉड। हम उन प्रकार के फ्रॉड्स को यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर्स को हम क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा फर्स्ट टॉपिक है +1 क्लास के अंदर, और